हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है 12th मैथमेटिक्स क्लास में। तो स्टूडेंट एक अपना चल रहा है एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन। तो 6 कर लिए थे, 7th क्वेश्चन है। अभी देखते हैं 7th क्वेश्चन क्या है। 7th में है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट विद द फॉलोइंग फंक्शन आर 1 1 एंड ऑन टू और बाइजेक्टिव। हमें फंक्शन दे दिया और ये चेक करना है कि 1 1 ऑन टू है या नहीं, यानी कि बाइजेक्टिव है या नहीं। ठीक है। और एफ दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। एफ फर्स्ट फंक्शन है डिफाइन बाय आर टू आर एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x। सेकेंड पार्ट है वो भी फंक्शन जो है वो आर टू आर में है और एफ एक्स 1 प्लस 4x 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट एफ आर टू आर एफ एक्स 3 माइनस 4x। एफ एक्स क्या है? 3 माइनस 4x है। अब अगर 1 1 दिखाना है तो हमें पता है x1 x2, वो बेसिक वीडियो लेक्चर देखा होगा आपने, नहीं है तो उसको देख लें। उसमें हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट मान लेते हैं x1 x2 बिलोंग्स टू r, उनको चेक करते हैं। देखो वो आपको वीडियो अगर यहाँ दिखे तो वो देखना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे, 4 1 1 क्या है, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r। रियल नंबर का रियल नंबर से दो एलिमेंट ले लिए और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों एलिमेंट अलग अलग है। एंड क्या करेंगे, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू का मतलब हमने फंक्शनल वैल्यू सेम मान लिया। कंट्राडिक्शन से क्या, एलिमेंट हमने अलग अलग माने और फंक्शनल वैल्यू सेम मान के इसको अब सोल्व करेंगे। अगर आ जाता है एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, हमने अलग अलग मान के फंक्शनल वैल्यू सेम मानी थी, पर जब इनको फंक्शन में रख के सोल्व किया तो हमने पाया अगर आता है x1 इक्वल आता है x2 तो f क्या हो जाएगा, f हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये मान लिया। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r एंड f x1 इक्वल है f x2। अब फंक्शन जैसे भी है उस तरह सोल्व करो इसको। f x1 तो 3 माइनस 4x की जगह क्या हो गया 4x1, यहाँ भी क्या हो गया 3 माइनस 4x2। सोल्व कर लो, इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर है ना, 3 से 3 कैंसिल, आपके पास क्या बचा 4x1 इज इक्वल टू माइनस का 4x2, माइनस टू माइनस कैंसिल, 4 2 से डिवाइड होता है, डिवाइड किया हमने तो x1 इज इक्वल टू x2 इम्प्लाइज दैट f इज क्या आ गया 1 1, किससे, y डेफिनेशन। ठीक है। अब देखते हैं ऑन टू, 4 ऑन टू, यहाँ लेट y बिलोंग्स टू किस पर, अब ये r टू r है ना, ये a सेट हो गया और ये क्या हो गया, मान लिया b की जगह r ही है तो y बिलोंग्स टू r, यानी कि इन कोडोमेन। तो लेट y, इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन इट्स कोडोमेन। कोडोमेन क्यों बोला जाता है कि कोडोमेन का मतलब अगर फंक्शन आपका a टू b डिफाइन है तो इस पूरे सेट को कोडोमेन बोला जाता है। ठीक है। कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने, कोई भी, तो लेट y बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन कोडोमेन। ठीक है। एंड y क्या आ गया, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू वाई है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की जगह एफ एक्स का वैल्यू रखो, क्या है एफ एक्स 3 माइनस 4x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो और फिर चेक करना है कि ये y से बिलोंग करता है या नहीं करता। तो ठीक है, ये 3 इधर आके माइनस हो गया तो माइनस 4x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 और x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का आ जाएगा y माइनस 3 अपॉन में माइनस 4, माइनस ऊपर चला गया तो यह आ जाएगा 3 माइनस वाई अपॉन में 4। अब ये देखो ये बिलोंग करता है या नहीं करता, x का वैल्यू निकाला और y के अकॉर्डिंग ये बिलोंग करता है या नहीं करता। ये क्या है 3 माइनस वाई
अपॉन में आर, रियल नंबर माइनस रियल नंबर, रियल है तो बिलोंग्स टू आर। आई समझ में? हर एक x के लिए एक y ऐसा है और y के लिए हर एक x ऐसा है। x का वैल्यू y के लिए क्या आता है, 3 में से y का वैल्यू माइनस करके 4 से डिवाइड कर दो, उसका वैल्यू आ गया। तो देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू r सच दैट, बता दो, सच दैट x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई अपॉन में 4, देयरफॉर f इज ऑन टू फंक्शन। इतना ही है, बाकी एक लाइन और लिखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। हाँ जी, सेकंड पार्ट है इसका कि f डिफाइन है r टू r और f(x) है 1 + x²। चेक करना है कि f 1 1 और ऑन टू है या नहीं है। अब देखो, हमने इससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन किया था उसके काफ़ी सारे पार्ट थे जिसमें इवन पावर के फंक्शन थे। ये भी इवन पावर का है, क्वाड्रेटिक है। तो जो भी इवन पावर वाले फंक्शन होते हैं वो ना तो 1 1 होते और ना ऑन टू होते। यहाँ x1 x2 की बजाय यहाँ सीधा वैल्यू रख के देख लेते हैं। इवन पावर के हैं तो माइनस और प्लस, नेगेटिव और पॉजिटिव जो रियल नंबर है उनका वैल्यू सेम आता है उसमें, ठीक है। और ऑन टू के लिए जो नेगेटिव नंबर हैं उनका कोई प्रीमेज नहीं होता। तो देखो, अब क्योंकि नाउ इसका कुछ वैल्यू रख लो, f1 करो, क्या आ रहा है 1 + 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया, f1 आ गया 2, ठीक है। f-1 करोगे तो 1 + -1 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 1, हाँ जी 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 हो गया ना। अब यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हम नेगेटिव और पॉजिटिव सबका वैल्यू सेम आएगा। तो अब क्योंकि ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव रियल नंबर हैव, या फिर वी सी, ये कैसे लिख दो, यानी कि फॉर सेम absolute value number has same image in f, therefore f is not 1 1 फंक्शन, ठीक है। इसकी जगह आप अगर ये ध्यान नहीं है तो कोई खास बात नहीं, वो लाइन लिख दो कि वी सी दैट द टू डिफरेंट नंबर हैव सेम इमेज इन एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1। क्या, टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ आर हैज सेम इमेज इन एफ, देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, इसकी जगह लिख सकते हो। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 + x², एफ एक्स का मतलब क्या है y, y क्या है आपका, y इज इक्वल टू 1 + x², यानी कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एक से बड़ा क्यों आएगा। अब यहाँ देखो आप, यहाँ 1 है, अब इसका वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे x की जगह तो 0 का स्क्वायर 0 1 हो गया। अगर हम डालेंगे माइनस का 1 तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 2 आ गया। और पॉइंट वाले डालेंगे तो भी -3 डाला तो भी 3 का स्क्वायर 9 + 1 10 आ गया। समझ में आ गया, यानी कि ये 1 से बड़ा या बराबर आएगा, ठीक। तो वी इम्प्लाइज दैट ऑल रियल -1 to 0 हैज नो pre-image in f, therefore f is not onto function। इनके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका वैल्यू क्या आएगा, या तो आपका 0 आएगा या 2 आएगा या 10 आएगा या इसका 10 17 आएगा, मतलब इस तरह से इनके बीच का वैल्यू भी नहीं आएगा। तो बाकी ये लाइन लिख दो, क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन 8।
हाँ जी, 8th क्वेश्चन है अपना कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सो दैट एफ इज सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए क्रॉस बी का बी क्रॉस ए से, ए क्रॉस बी से मतलब क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। ए क्रॉस बी से जो बनता है बी क्रॉस ए का जो फंक्शन है डिफाइन बाय एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, की एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, तो वन वन करेंगे तो सबसे पहले एफ किस पे डिफाइन है, ए क्रॉस बी टू, हाँ जी, ए क्रॉस बी टू, सीधा ही कर दो कोई दिक्कत नहीं, टू बी क्रॉस ए एंड एफ इज इक्वल टू क्या है, ए बी सच दैट क्या, बी ए, इस तरह से लिया है इसने, ए बी इज इक्वल टू बी ए, समझ में आ गया। एफ है वो ए बी इज इक्वल टू बी ए है। ठीक, इसको दिखाना है वन वन। वन वन के लिए हम दो डिफरेंट एलिमेंट मान लेंगे। ठीक है, हम दो डिफरेंट एलिमेंट मान लेंगे, जैसे ए बी में है तो ए बी की तरह ही मान लेंगे हम। तो करते हैं यहाँ a1 b1 फंक्शन को डिफाइन है एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी कि ये उस तरह का वैल्यू है जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू दे दिया, उस तरह का है। तो यानी एफ एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ यहाँ क्या है, एफ है, ये एफ ए बी ऐसे आ गया, एफ ए बी ऑर्डर पेयर है और उसका वैल्यू क्या आता है, बी ए आता है। इसको हमें दिखाना है कि ये वन वन ऑन टू है, तो लेट A1 B1 and A1 B1 and A2 B2 belongs to A क्रॉस B। क्यों? क्योंकि फंक्शन किस पर डिफाइन है, ये पहला सेट A क्रॉस B का है और इससे किसका बनता है, B क्रॉस A का बनता है। A क्रॉस B से मतलब ऑर्डर पेयर होगा, A क्रॉस B से मतलब ऑर्डर पेयर होगा, A1 B1 ये ऑर्डर पेयर यहाँ जिसके साथ जुड़ेगा, और हमने एक माना A2 B2 ये ऑर्डर पेयर। तो हमने क्या माना कि ये जो दो ऑर्डर पेयर हैं उन दोनों का जो अलग अलग मान लिया, और ये मान के चलते हैं कि फंक्शनल वैल्यू सेम है। एंड एफ A1 B1 इक्वल है एफ A1 B1 इक्वल है एफ A2 B2। क्लियर हुआ क्या? यानी कि यहाँ जो फंक्शनल वैल्यू है A1 B1 का वो और इसका वैल्यू सेम है, जो भी आ रहा है ए बी बता रहे हैं, जो भी वैल्यू बता रहा है। यानी कि एफ ए बी किस तरह से डिफाइन है कि बी इज इक्वल टू ए पर है, यानी कि इसे अगर हम डिफाइन करें एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए डिफाइन करें तो कैसे हो जाएगा, यानी कि A1 B1 ऐसे ही आ गया इक्वल है A2 B2, या फिर इसका उल्टा लिख लो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या आ गया, मतलब फंक्शन एफ ए बी इज इक्वल टू वैल्यू बी ए आ रही है ना, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉरी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, बी A1 आ गया, और इसका वैल्यू क्या आ गया, आगे पीछे किया तो B2 A2 आ गया। क्लियर हुआ इस फंक्शन के हिसाब से। तो ये क्या है, ऑर्डर पेयर है, और हमें पता है कि दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो फर्स्ट के इक्वल हो, सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड के इक्वल हो। तो इम्प्लाइज दैट B1 इज इक्वल टू B2 आ गया, एंड A1 इज इक्वल टू क्या आ गया, A2। क्लियर हुआ? इम्प्लाइज दैट ये और ये इक्वल है, तो A1 A2 के इक्वल आ गया, इनको अलग अलग माना था। तो देयरफॉर F इज ए वन वन फंक्शन, F इज ए वन वन फंक्शन। अभी ऑन टू करते हैं, इसमें साफ कर देते हैं एक बार, ऑन टू करते हैं। ऑन टू में देखो अपना किस पे है रिलेशन फंक्शन, ये A क्रॉस B2 B क्रॉस A पर है, और कब है, फॉर ऑन टू। तो लेट क्या ऑन टू है तो B क्रॉस A से देखना है, तो यहाँ एलिमेंट क्या जुड़ेंगे भाई, B A जुड़ेंगे, और इधर क्या होगा, A B होगा।
ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए पर है, तो लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, तो नाउ एफ क्या आपका, एफ अगर देखेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए। ठीक है, तो यहां अगर देखें तो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए का है, तो बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट का प्री इमेज है, तो वी सी दैट ऑल, देखो अगर यहां से क्लियर करो तो यहां बी ए का वैल्यू ये आ गया, तो हो गया वी सी दैट एवरी बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए हैज प्री इमेज इन एफ, देयरफॉर एफ इज एन ऑन टू फंक्शन एफ, क्योंकि एफ इज बोथ 1 and on 2, therefore imply that f is a bijective function। ठीक समझ में आया, क्लियर है। देखते हैं कितना टाइम हो गया और देखते हैं क्वेश्चन आगे। आगे क्वेश्चन थोड़े से बचे हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।